हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस बट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से एग्ज़ाम्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सेक्शन हम जो देखने वाले हैं वो है सेक्शन 151, जो कि डील करता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता क्या है एंड व्हाट मेक्स हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर डायरेक्टर्स। तो सबसे पहला पॉइंट अगर इसमें देखें तो वो आएगा कि वो रोटेशन के अंदर नहीं आएगा। अब आप पूछेंगे कि रोटेशन के अंदर जो हमने पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने सिर्फ दो डायरेक्टर्स की बात की थी जो कि रोटेशन में नहीं आते। पहला था हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और दूसरे थे हमारे पास नॉमिनी डायरेक्टर। तो ये रोटेशन में क्यों नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं था रोटेशन वाले पॉइंट के अंदर। तो रीज़न बीइंग गाइज, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इज जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि उस पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सारे प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। अगर सम पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वो उस कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। तो जहां भी बात की जाए स्मॉल शेयर डायरेक्टर की, तो वहां पर आंख बंद करके आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि दैट पर्सन इज ऑल्सो अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दैट्स वाई इस पे रोटेशन का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है कि वो जो डायरेक्टर है उसका मैक्सिमम टेन्योर 3 इयर्स का होता है और उसके बाद वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता अनलेस कूलिंग पीरियड पूरा ना करे। और उस कूलिंग पीरियड के दौरान वो ना तो डायरेक्टर बन सकता है ना किसी और वे में एसोसिएट हो सकता है कंपनी से। तभी वो दोबारा उसको फर्दर प्लस 3 इयर्स का टेन्योर मिल पाएगा आफ्टर कवरिंग दैट कूलिंग ऑफ पीरियड। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद थर्ड अगर हम बात करें तो अपने यही बात कहता है थर्ड पॉइंट कि अपने एक्सपायरी ऑफ टेन्योर के बाद वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता, कांट बी रीअपॉइंटेड। कांट बी रीअपॉइंटेड। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो इस स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को बाकी डायरेक्टर से डिस्टिंक्ट बनाते हैं और इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्राइटेरिया के अंदर डाल देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले लेट्स सी कि स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं। तो गाइस, स्मॉल शेयर होल्डर वो होते हैं जो इनकी नॉमिनल वैल्यू जो वो होल्ड करते हैं शेयर की वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होती। अप टू दे होल्ड अप टू 20,000 ऑफ नॉमिनल वैल्यू। उसके बाद अगर हम देखें तो किस मैनर में इसको अपॉइंट किया जा सकता है, तो दो मैनर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी चाहे तो सीओ मोटो भी यानी कि ऑन इट्स ओन भी उसको अपॉइंट कर सकती है, या फिर जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को नोटिस देके इसको अपॉइंट करवा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो नोटिस कब दिया जाएगा। तो जो जनरल मीटिंग होने वाली है, सपोज यहाँ जनरल मीटिंग होने वाली है, तो इस जनरल मीटिंग से 14 डेज पहले, एटलीस्ट 14 डेज का टाइम कंपनी को दिया जाएगा जनरल मीटिंग से पहले। तो ये स्मॉल शेयर होल्डर अप्रोच कर सकते हैं कंपनी को कि लेट्स अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन अप्रोच करेगा, कितने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अप्रोच करें कि कंपनी तक आवाज़ जाए। तो उसके अंदर आएंगे सबसे पहले या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, या फिर 1/10, विच एवर इज लोअर। नाउ व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पर लोअर लिखा गया। तो गाइज, बड़ी कंपनीज हैं, 1000 शेयर होल्डर स्मॉल शेयर होल्डर होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट कुछ कंपनीज ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं ही नहीं। तो उसका 1/10, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें तो किसी कंपनी में 100 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, तो उसका 1/10 यानी कि उसके 10 शेयर होल्डर्स भी अगर जाके कंपनी को नोटिस देंगे, कब, जनरल मीटिंग से एटलीस्ट 14 डेज पहले, तो ये वैलिड होगा एंड कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब अपॉइंटमेंट करेंगे, जो स्टेटमेंट दी जाएगी, जो नोटिस दी जाएगी, इसका कंटेंट क्या होगा, इस नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, कंपनी क्या क्या मांगती है इनसे। तो सबसे पहली बात तो जिसको वो अपॉइंट करवाना चाहते हैं, जिसको प्रपोज कर रहे हैं टू बिकम अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उस पर्सन का DIN लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर DIN के बारे में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से किया था, तो आपको आई गेस सब कुछ याद होगा। सो सबसे पहले उसका DIN लगेगा। अगर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है और उसमें एक डिक्लेरेशन लगेगी कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट।
कि वो डायरेक्टर बनने के लिए बिल्कुल क्वालिफाई करता है, 164 में उसने कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर नहीं की हुई। नेक्स्ट पॉइंट आता है उसका कंसेंट। तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी देखेंगे, फिर देखेंगे कि वो बनने लायक है भी कि नहीं, और फिर देखेंगे कि वो बनना चाहता है कि नहीं। ये तीनों चीज़ें कंपनी चाहती है देखना, तो ये तीनों चीज़ें नोटिस में कंपनी को दे दी जाएगी। कब? जनरल मीटिंग से 14 डेज पहले। कौन देगा? एटलीस्ट 1000 या 1/10 विच एवर इज लोअर। दिस इज द एंटायर पॉइंट। अब अगली अगर हम बात करें तो यही बताया गया है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। आगे अगर हम देखें तो इसमें 164 के प्रोविजंस लगेंगे, अगर उसने कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर कर दी तो उसको हटा दिया जाएगा। अब वैकेशन की बात करें तो हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, वैकेशन कैसे हो सकता है? आइदर ऑफ द रीजंस, पहला या तो 164 में वो डिस्क्वालीफाई हो गया, दूसरा या तो 167 में उसने वैकेंसी हो गई उसके ऑफिस की। 164 और 167 हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, आई रिलेट दिस पॉइंट अगेन ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और दूसरी बात, तीसरी बात, लास्ट बात ये है कि कोई भी क्राइटेरिया उसने मेट नहीं कर पा रहा वो अंडर 149, और 149 बात करता है, 149 का सबसेक्शन 6 बात करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सिंस हमने इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पुकारा है तो इसलिए इसको वो 149 सबसेक्शन 6 के प्रोविजंस इस पर अप्लाई हो जाएंगे और इसको एलिजिबल होना पड़ेगा फॉर बीइंग द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जो कि है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितनी हो सकती है? फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, वो कितनी कंपनीज के अंदर मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकता है एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर? वो मैक्सिमम यहाँ पर दिया गया है 2 कंपनीज, कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 2। अब अगर बात करें तो कंपनी नंबर 1 में ही इज अपॉइंटेड, अब ये अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा है कंपनी नंबर 2 के अंदर, तो क्या कोई कंडीशन दी गई है? तो आंसर इज येस। द कंडीशन इज कि ये जो कंपनी नंबर 2 है वो 1 के कंपटीशन में नहीं होनी चाहिए, उसके डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम लास्ट में बात करें, सबसे लास्ट पॉइंट है इस सेक्शन का जो बात करता है कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में, कि 3 इयर्स का जो इसका अपॉइंटमेंट होगा तो प्लस में 3 इयर्स का एक कूलिंग ऑफ पीरियड भी इसको बिताना पड़ेगा। एंड इन द मीन टाइम ये किसी भी वे में कंपनी से एसोसिएट नहीं हो सकता और कोई भी डायरेक्टर उस कंपनी का नहीं बन सकता। एंड अगेन उसको 3 इयर्स का टेन्योर दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, दोबारा उसको टाइम मिल जाएगा। तो यही था गाइज पॉइंट हमारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स का। चलिए एक बार इसको बुक में से देख लेते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक था एंड मैंने ट्राई किया है काफ़ी अच्छे मेथड में आपको कंक्लूड कराने के। अब अगर इसको बुक में देखें तो ये रहा वो पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर डायरेक्टर। सबसे पहले बात की कि कौन करेगा, तो यहाँ पे 1000 एंड 1/10 विच एवर इज़ लोअर। उसके बाद हमने देखा कि नोटिस दिया जाएगा 14 डेज पहले। देन हमने देखा कि क्या क्या नोटिस के अंदर लगेगा, तो DIN वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, उसका कंसेंट। फिर हमने देखा कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। देन हमने देखा कि इस पर क्या क्या अलग प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, तो ये रिटायर नहीं होगा बाय रोटेशन। ओके, देन इसके बाद इसका टेन्योर जो है वो मैक्सिमम 3 इयर्स का होगा और एक्सपायरी के बाद वो दोबारा एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए, जो कि हमने लास्ट में देखेंगे कि कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद वो दोबारा अपॉइंट हो सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली, जो कि आता है सेक्शन नंबर हमारे पास सेक्शन नंबर 162 में। अब ये क्या कहता है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी डायरेक्टर अगर अपॉइंट होगा, लाइक फॉर एग्जांपल इन अ मीटिंग, एक मीटिंग के अंदर वी हैव टू अपॉइंट 3 डायरेक्टर्स, तो एज पर दिस सेक्शन ये कहा जाता है कि उन तीनों डायरेक्टर्स के सेपरेट रेजोल्यूशंस होंगे फॉर अपॉइंटिंग दिस डायरेक्टर। रेजोल्यूशन नंबर 1, रेजोल्यूशन नंबर 2 एंड रेजोल्यूशन नंबर 3। इसका रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ कि अगर हम इसको एक ही बास्केट में डाल देंगे, फॉर एग्जांपल एक ही रेजोल्यूशन के थ्रू इन तीनों डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहेंगे, तो जो वोट करने वाला इंसान होगा उसका फ्रीडम ऑफ ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। अब या तो उसको उन तीनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर इन तीनों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इफ़ ही लाइक्स रेजोल्यूशन नंबर 1 वाला डायरेक्टर, तो इसको दोनों को साथ में एक एज अ बंडल चूज़ करना पड़ेगा। तो इस केस को, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये प्रोविजन बनाया गया है कि एज पर सेक्शन 162 आप इंडिविजुअली ही डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। अब ये प्रोविजन किस पे अप्लाई नहीं होता? अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, अगेन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर इसमें एक एक्सेप्शन आ गई है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है
या फिर कोई होली ओन्ड सब्सिडरी है उस गवर्नमेंट कंपनी की, इसी गवर्नमेंट कंपनी कोई होली ओन्ड सब्सिडरी है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है, तो उन पे ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते, दे आर एग्जम्प्टेड। और एक और एग्जम्पशन दी गई है इस प्रोविजन से कि अगर ये जो रेजोल्यूशन है जिसमें आप तीनों को एक साथ अपॉइंट कर रहे हैं, इस रेजोल्यूशन के पास करने से पहले एक और रेजोल्यूशन पास करते हैं, एक और रेजोल्यूशन पास किया जाता है किस रिगार्डिंग, कि भाई हम तीनों को एक साथ अपॉइंट करेंगे, क्या आप एग्री करते हैं? ये पूछा जाएगा सारे शेयर होल्डर्स से, और अगर सारे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें से अगर कोई भी इसके अगेंस्ट वोट नहीं करता, इस रेजोल्यूशन के अगर कोई अगेंस्ट वोट नहीं करता, तो उस केस के अंदर आप तीनों का एक ही रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसका एक फॉर एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 20 मेंबर्स वर प्रेजेंट। उन 20 मेंबर्स जब प्रेजेंट थे तो हमने इनके सामने रेजोल्यूशन रखा कि यार इन 3 डायरेक्टर्स को हम एक ही रेजोल्यूशन से अपॉइंट करेंगे, वट एवर द रीज़न में बी। ये रेजोल्यूशन हमने रखा इनके सामने। इसमें से 17 ने तो यस बोल दिया कि ठीक है भाई कर लो, 3 ने कुछ बोला ही नहीं, वो चुप रहे, उन्होंने मना भी नहीं किया, उन्होंने हाँ भी नहीं किया। अब इस केस में क्या होगा? क्या सबने एग्री किया? नहीं। बट क्या किसी ने मना किया? वो भी नहीं। तो इस केस के अंदर ये रेजोल्यूशन पास माना जाएगा, एंड इस रेजोल्यूशन के बेसिस पे आप तीनों डायरेक्टर को एक ही मीटिंग, एक ही रेजोल्यूशन में, सिंगल रेजोल्यूशन में अपॉइंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ सेक्शन 160 गोज। बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा सेक्शन है, एंड लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट सेक्शन इज, ये भी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ही है। तो ये क्या कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये आता है सेक्शन नंबर 163 के अंदर, और ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लेट्स टॉक अबाउट कि इसके अंदर क्या क्या करना है। अब प्रपोर्शन का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मीटिंग। अब इस मीटिंग के अंदर कुछ लोग हैं, 2-4 लोग जो 51% ऑफ शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, एंड बाकी बहुत सारे लोग हैं अलग अलग, बहुत सारे लोग जो कि रेस्ट ऑफ द 49% होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन कैसे जाएगा? फॉर एग्जाम्पल दे आर अपॉइंटिंग अ पर्सन, तो उस केस के अंदर 51% तो एक तरफ है, अगर इन्होंने इसके फेवर में रेजोल्यूशन दे दिया तो बाकी सबका तो आवाज़ दब जाएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा। या फिर फॉर एग्जांपल इनमें से 40% एक पर्टिकुलर किसी डायरेक्टर ए के लिए वोट कर रहे हैं, और इनमें से भी 11% लोगों ने कर दिया, तो बाकी की आवाज़ दब जाएगी। तो इस केस के अंदर एक न्यूट्रलिटी लाने के लिए, एक सबको अपनी आवाज़ उठाने का मौका देने के लिए एक प्रोविज़न बनाया गया जिसको बोलते हैं सेक्शन 163, जो बात करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन काम कैसे करेगा? तो वो होगा किन किन तरीक़ों से हो सकता है। तो पहला हमें दिया गया है कि उनको एक फिक्स कोटा दे दिया जाएगा, जो भी अपॉइंट होगा, अगर फॉर एग्जांपल उसके लिए रख दिया हमने वोटिंग का कोटा 1000 वोट्स का, कि भाई अगर किसी भी डायरेक्टर को जीत रहा है उसके मिनिमम 1000 वोट्स होने चाहिए, तभी उसको विनिंग कैंडिडेट माना जाएगा, तभी उसको एक्सेप्टेड माना जाएगा। अब ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2000 लोग थे मीटिंग के अंदर, डायरेक्टर ए को मिले 1200 वोट और डायरेक्टर बी को मिले 800 वोट। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमने 1000 का कोटा रखा हुआ था, इसने 1200 रीच कर दिए, तो उस केस के अंदर इसको रख लिया जाएगा। अब अगर यहाँ पर मैं तीसरा डायरेक्टर और लगा दूँ, यहाँ पर इसको मिले 900 वोट, इसको मिले 500 वोट और इसको मिले बाकी के 600 वोट। अब क्या होगा? किसी भी डायरेक्टर को 1000 वोट्स नहीं मिले, तो इस केस के अंदर इनमें से किसी डायरेक्टर को भी अपॉइंटेड नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने कोटा रखा हुआ था कि भाई मिनिमम 1000 वोट तो किसी एक के होने चाहिए, उसी को हम एज अ अपॉइंटेड डायरेक्टर मानेंगे। तो दिस इज़ हाउ दिस विल वर्क। नाउ अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, ये तो फर्स्ट था,
अब अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो ये कहता है कि वोटिंग बाय क्यूमुलेटिव वोटिंग। अब गाइज क्यूमुलेटिव वोटिंग क्या होता है? क्यूमुलेटिव वोटिंग के अंदर हर एक कैंडिडेट को जो इलेक्शन जो वोट कर रहा है, हर एक वोटर को मल्टीपल वोट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को 10 वोट दे दिए ईच मेंबर। अब वो उसकी मर्जी है कि वो 10 वोट्स को एक ही डायरेक्टर को दे सकता है, या फिर किसी डायरेक्टर को 7 और किसी को 3, बेस्ड ऑन हिज वेटेज। एक तरह से वेटेज हो गया कि भाई हाँ, मैं बहुत स्ट्रांगली चाहता हूँ कि ये डायरेक्टर बने, बट हाँ अगर ये नहीं बन पा रहा है, पब्लिक इसको चूज़ नहीं करना चाहती, तो आई वुड लाइक कि ये वाला बंदा जो है वो डायरेक्टर बने जिसको मैं 3 की वोट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपके ऑप्शंस खुले रहते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि बाय एनी वे ऑफ अदर ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ वोटिंग, अगर वो इंश्योर करता है कि बोर्ड शैल हैव फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यानी कि मैनर स्पेसिफाई नहीं किया गया, दो हमें फिक्स्ड कोटा और क्यूमुलेटिव वोटिंग के एग्जाम्पल एज ए एग्जाम्पल मैनर दिए गए हैं कि आप इनको चूज कर सकते हैं, इनमें से किसी तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अदर मैनर दिया गया है, जो यहाँ पर बेसिक एजेंडा क्या है कि हमें माइनॉरिटी का ध्यान में रखना है। ये जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं इनकी आवाज़ ना दब जाए, तो अगर कोई ऐसा अदर मैनर है जिससे ऐसा ना हो, जिससे माइनॉरिटी की भी सुनी जाए, तो वो भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अब अगर इन्हीं प्रोविजंस को हम बुक में से देखें तो ये कुछ ऐसे रहेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें यहाँ पर सेक्शन नंबर 162 की, तो 162 के अंदर हमारे पास आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि 2 से ज़्यादा आप डायरेक्टर्स को एक मीटिंग के अंदर अपॉइंट नहीं कर सकते, सेपरेट रेजोल्यूशन ही लगेगा। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन दी गई थी जो मैंने आपको बताया था कि अगर अपॉइंट करने हैं तो कोई भी वोट उसके अगेंस्ट में कास्ट नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने आपको 20 वाला एग्जाम्पल दिया था, वही सेम चीज़ है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी को और उसकी सब्सिडरी को एग्जेम्प्ट किया गया इन प्रोविजन से, अगर उन्होंने वही सेम मैनर में 137 एंड 92 के अंदर उसको कंप्लाई किया है। तो अब उसके बाद हमने देखा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। वहाँ पर थोड़ा सा इसमें से देख लेते हैं। ये मैंने आपको 3 वेज बताए थे किस वे में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप वोटिंग कर सकते हैं। तो वोटिंग बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इट मीन्स अ कैंडिडेट गेट्स इलेक्टेड इफ ही सिक्योर्स द रिक्विजिट वोट्स फिक्स्ड एज कोटा। वो कोटा की हमने बात की, क्यूमुलेटिव वोटिंग की बात की, और कोई अदर मैनर जिसमें माइनॉरिटी का इंटरेस्ट आपका सिक्योर हो, वो कहीं ना बिगड़े। अब ये जो अपॉइंटमेंट है ये वो की जा सकती है हर 3 साल के अंदर एक बार। यहाँ पर मे भी लिखा हुआ है, तो मे भी मेड, शैल नहीं लिखा यहाँ पे, मे भी। अगर आपको करनी है तो आप 3 साल में एक बार कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैजुअल वैकेंसी। अगर आपकी कैजुअल वैकेंसी हो जाती है प्रोपोर्शनली अपॉइंटेड डायरेक्टर की, तो उस केस के अंदर वो जो कैजुअल वैकेंसी है वो फिल की जाएगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स। और अगर कोई प्रोविजन नहीं दिया गया आर्टिकल के अंदर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको फिल करेगा, और तब तक जो बंदा वहाँ बैठेगा कैजुअल वैकेंसी के बाद, वो तब तक बैठ सकता है जब तक नेक्स्ट जनरल मीटिंग ना हो। उसकी इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग के अंदर उसके अपॉइंटमेंट को रेगुलराइज कर लिया जाएगा, यानी कि शेयर होल्डर्स के थ्रू अप्रूव करवा लिया जाएगा उसको। इससे पहले इसका कुछ पॉइंट था कि ये जो 163 स्टार्ट करता है, ये बात बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये काफ़ी प्रोविजंस के हटके है। तो इसने पहले ही बोल दिया कि यार बाकी जितने प्रोविजंस लॉ में कुछ भी लिखा है उसको नज़रअंदाज करते हुए आप हमारे प्रोविजन को सेक्शन 163 को फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट है द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी नीड टू कंटेन प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस। आर्टिकल्स में होना ज़रूरी है कि भाई हाँ, हम प्रोपोर्शनली उसको अपॉइंट कर सकते हैं। और आर्टिकल ये बोल सकता है कि मिनिमम नॉट लेस देन 2/3 ऑफ और मोर, यानी कि 2/3 तो मिनिमम, अगर आप आर्टिकल में स्पेसिफाई कर रहे हैं तो मिनिमम 2/3 या फिर उससे ज़्यादा आपके डायरेक्टर्स को आप प्रोपोर्शनल मैनर में अपॉइंट करेंगे, ये भी उसमें कहा जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 163। तो आज की वीडियो में हमने देखा यही सेक्शन नंबर 163, सेक्शन 152 एंड सेक्शन नंबर 162। बहुत ही सिंपल छोटे छोटे इजी सेक्शंस थे, एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आए हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।